नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। चित्रकूट जनपद में एआरटीओ विवेक शुक्ला के संरक्षण में इन दिनों सैकड़ों की तादाद में बिना नंबर प्लेट वाले वाहन ट्रक मौत बनकर सड़क पर फर्राटे भर रहे। हाल ही में 2 दिन पहले बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई थी। बावजूद इसके अधिकारियों ने इन ट्रकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। एआरटीओ विवेक शुक्ला ने इन ट्रक स्वामियों को खुली छूट दे रखी है, जिससे यह ट्रक चालक अवैध परिवहन के चक्कर में यह ट्रक स्वामी अपने वाहनों पर नंबर नहीं लिखवाते हैं, जिससे ये जमकर धड़ल्ले से अवैध परिवहन करते हैं और बचने के चक्कर में तेजी के साथ शहर में तेज रफ्तार से निकलते हैं, जिससे लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन परिवहन विभाग इन ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहा। ऐसे में यह ट्रक चालक सड़क हादसे को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है। किसी जनप्रतिनिधि का ऑडियो वायरल करना अधिकारी के लिए सही नहीं है। जनप्रतिनिधि अपने जनता के लिए हर तरह का फोन अपने अधिकारियों को करता है, इसलिए कि वो भाई जनता के काम के लिए फ़ोन करता है, गलत भी करता है, सही भी करता है, लेकिन इसको वायरल किया जाना न्यायोचित नहीं है। 2 साल से हैं शुक्ला जी, अगर दौड़ रहे हैं ट्रक बस कुछ भी, तो 2 साल हुआ है, तो जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए कि इनमें ये कमी है, इसको हटाया जाए या इस पर कोई कार्रवाई किया जाए। ये तो विधायकों का काम है और इसमें पत्रकार भी लोग हैं, उनका भी ये जिम्मेदारी है कि जो अधिकारी गलत काम करे उसके लिए पत्रकार को अखबारों में छापना चाहिए और टीवी में भी दिखाना चाहिए। देखिए, इसमें वास्तव में गंभीर विषय है ये जो आपने रखा है, और मैं हमेशा से उस समय भी मैंने कहा था जब ये कोरोना काल चल रहा था कि कोरोना का तो नाम है, सबसे ज़्यादा कोरोना से ज़्यादा मौतें दुर्घटनाओं पे हो रही है और प्रतिदिन हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं, हमारे क्षेत्र में हो रही हैं। और यहाँ पर तो मैं देखा करता हूँ, मैंने कई बार अधिकारियों को कहा कि नो एंट्री में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जब नो एंट्री खुलती है तब शहर के अंदर इतना तेज़ भागती है, उससे कई एक्सीडेंट रोज होते हैं, आपने देखा है। और ऐसे जो बाहर भी है तो उनकी गति पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, विशेषकर बालू वाले जो ट्रक हैं इनका सबसे ज़्यादा है। और मैं तो हमेशा यही कहा करता हूँ कि भैया जो उस समय 10 बजे के बाद शाम को यहाँ निकलना सड़क पर मुश्किल हो जाता है लोगों का। अब तो दिन को भी खुलने लगी है, ठीक है, दिन को थोड़ा धूप रहती है, शादी ब्याह नहीं है तो थोड़ा घंटे 2 घंटे खुल जाए, अच्छा है, कुछ भीड़ कम हो जाएगी, मैं उस विषय को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गति ठीक रहना चाहिए और गति इसकी ठीक रहे। और दुर्घटनाएं जो हो रही हैं और नंबर प्लेट की गाड़ियां, वास्तव में जो आपने एक विषय रखा है, नंबर प्लेट की गाड़ियां भरतपुर एरिया में मैं तो विशेष तौर से देखा, और वहां पर अभी कई एक्सीडेंट हुए, उसमें बिना नंबर की गाड़ियां थी। अभी वो पति पत्नी जो दोनों मरे थे, वो शिक्षक थे दोनों, और जिस तरह से उनका हुआ वहाँ मैं भी गया था, तो उसमें बिना नंबर की गाड़ी आई। कई जगह बिना नंबर की गाड़ी आपको मिलेगी, तो ये भी एक चिंता का विषय है। और इस विषय में मैं उसमें यही कहना चाहता हूँ कि जो ये फर्जी कहते हैं हम यातायात सप्ताह मना रहे हैं, तो केवल खाना पूरी करके यातायात सप्ताह बनाना है अगर, तो अब मैं कहता हूँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ जाओ ना, उनको समझाओ ना, दिन को जहाँ पर नो एंट्री पॉइंट पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उनको समझाओ कि ऐसे चलो। यहाँ मैंने कहा था गति अवरोधक तो आप बनाने में सड़क पे ज़्यादा ठीक है मौका नहीं मिलते हैं, तो कम से कम उसमें जो ऊपर का, जैसे आपने देखा होगा मेन हाईवे पर लगे रहते हैं गति नियंत्रक और वो गति बताने वाले रहते हैं उनका मीटर, तो आप वहाँ लगवाओ ना। उसके विषय में हमने कहा तमाम हैं, उससे सहयोग करें। उस समय भी मैंने कहा था जब हम सांसद थे तो कि भाई उस समय भी लगवाने का काम हुआ था, लेकिन उस समय गतिविधि कुछ ठीक रहती थी, आज सब कुछ अनियंत्रित है। तो मैं ये समझता हूँ कि निश्चित तौर से ये इस विषय पे कंट्रोल होना चाहिए। एआरटीओ का पद काफ़ी रिक्त है, ये चिंता का विषय, इसको होना चाहिए। और क्योंकि एक आदमी को फील्ड का भी काम, ऑफिस का भी काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर एआरटीओ का पद हो और सीधी शासन स्तर से इसको भरा जाना चाहिए। और इस में हम लोग भी लिखा पढ़ी करते रहते हैं और भी करने का काम करेंगे।